बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं याजूज व माजूज और सद्द और कुरान और सद्द और झुलकरनैन की सद्द, दीवार और दूसरी सद्दे और याजूज व माजूज का खुरूज और हजरत मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहज़ीरो की तफसीर। चलिए शुरू करते हैं। याजूज और माजूज तफसीर लिखने वालों और इस्लाम की तारीख लिखने वालों ने झूठी सच्ची रिवायतों का वह तमाम ज़ख़ीरा नकल कर दिया है जो इस सिलसिले में बयान की गई हैं, और साथ ही यह भी वाजह कर दिया है कि कुछ रिवायतों के अलावा इस सिलसिले की तमाम रिवायतें झूठ और खुराफात का मजमुआ है, जो न अक़ल के एतबार से भरोसे के लायक है न और किसी एतबार से, और ये इसराइली रिवायतों का बेमतलब का भंडार है। इन तमाम रिवायतों में जो सब में पाई जाती है वह यह है कि याजूज और माजूज एक ऐसे कबीलों का मजमुआ योग है जो जिस्मानी और समाजी एतबार से अजीब व गरीब जिंदगी जीते हैं, जैसे वे बालिश्त या 1.5 बालिश्त या ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ का कद रखते हैं, और कुछ गैर मामूली लंबे हैं और उनके दोनों कान इतने बड़े हैं कि एक ओढ़ने और दूसरा बिछाने के काम में आता है। चेहरे चौड़े चकले और कद से कोई मेल नहीं खाते। इनके खाने के लिए कुदरत साल भर में 2 बार समुंदर से ऐसी मछलियां निकाल कर फेंक देती हैं जिनके सर और दुम का फासला इतना लंबा होता है कि 10 दिन रात अगर कोई उस पर चलता रहे तब उस फासले को तय कर सकता है, या एक ऐसा सांप उनका खाना है जो पहले आसपास के खुश्की के जानवरों को हजम कर जाता है और फिर कुदरत समुंदर में उसको फेंक देती है और वहां मीलों तक समुंदरी जानवरों को छट कर लेता है, और फिर एक बादल आता है और फरिश्ता उस मारी भरकम जिस्म वाले अजगर को उठाकर उस पर रख देता है और बादल उनको इन कबीलों में ले जा डाल देता है। और यह कि याजूज और माजूज एक ऐसी ही बरजख्खी मखलूका हैं जो आदम की नस्ल से तो हैं मगर हव्वा अलैहिस्सलाम के पेट से नहीं हैं। लेकिन इन तहकीकत करने वालों के कौलों से, जो हदीस, तफसीर और तारीख के इल्म के माहिर हस्तियां हैं, यह बात कतई तौर पर साफ हो जाती है कि याजूज माजूज आम इंसानी मखलूक की तरह दुनिया के बाशिंदे और उनकी नस्ल बनी आदम की आम नस्ल की तरह है। वह कोई अनोखी मखलूक नहीं है। और यह कि याजूज माजूज उन वहशी कबीलों को कहा जाता रहा है जो रूस और यूरोप की कौमों की असल और जड़ हैं, और चूंकि उनकी पड़ोसी कौम उन कबीले में से 2 बड़े कबीलों को मोग और योची कहती थी, इसलिए यूनानियों ने उनकी तकलीद में उनको मेग या मेघांग और लोगोक कहा, और इब्रानी और अरबी में तसर्रुफ करके उनको याजूज माजूज के नाम से याद किया गया। यानी याजूज माजूज भी अगरचे मंगोली तातारी हैं, मगर पहाड़ों के दर्रे के जो तातारी कबीले अपने मरकज से हटकर आजाद हो गए थे और मुतमद्दिन सभ्य बन गए थे, एक ही नस्ल होने के बाद भी दोनों में इतनी दूरी हो गई कि एक दूसरे से अनजान बल्कि हरीफ दुश्मन बन गए, और एक जालिम कहलाए और दूसरे मजलूम, और उन्हीं कबीलों ने झुलकरनैन से सद्द बनाने की फरमाइश की। और कुछ तारीखदानों ने तो तुर्क नाम पड़ने की वजह ही यह बयान कर दी कि ये वे कबीले हैं जो याजूज माजूज के हमनस्ल होने के बाद भी सद्द से परे आबाद थे, और इसलिए जब जुल्करनैन ने सद्द कायम की और उनको उसमें शामिल नहीं किया तो इस छोड़ दिए जाने से वे तुर्क कहलाए। नाम पड़ने की यह वजह अगरचे एक चुटकुला है, फिर भी इस बात का सबूत जरूर पहुंचाती है कि तमद्दुन वाले कबीले तमद्दुन व तहजीब पाने के बाद अपने हमनस्ल मरकजी कबीलों से अनजाने हो जाते थे और वह याजूज माजूज नहीं कहलाते थे, और लफ्ज याजूज माजूज सिर्फ उन्हीं कबीलों के लिए खास हो गए हैं जो अपने मरकज में पहले की तरह अब भी वहशत व बर्बरियत और दरिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। सद्द याजूज माजूज के इस तरह तय हो जाने के बाद दूसरा मामला सद्द का सामने आता है, यानी वह सद्द किस जगह वाक़ है जो झुलकरनैन ने याजूज व माजूज के फितने व फसाद को रोकने के लिए बनाई, और जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। 1. सद्द के तय होने से पहले यह हकीकत सामने रहनी चाहिए कि याजूज माजूज की तोड़फोड़ और शर व फसाद का दायरा इतना बड़ा था कि एक तरफ काकेशिया के नीचे बसने वाले उनके जुल्म व सितम से नालाम थे, दूसरी तरफ तिब्बत और चीन के बाशिंदे भी उनके उत्तरी छेड़छाड़ से बचे हुए न थे।
इसलिए सिर्फ एक ही गर्ज के लिए यानी कबीलों याजूज माजूज के शर व फसाद और लूट मार से बचने के लिए अलग अलग तारीखी जमानों में कई सद्द बनाई गई। इनमें से पहली सद्द वह है जो दीवारें चीन के नाम से मशहूर है। यह दीवार लगभग 1000 मील लंबी है। इस दीवार को मंगोली अतकोदा कहते हैं और तुर्की में इसका नाम बोकोरका है। दूसरी सद बीच एशिया में बुखारा और तुर्की के करीब वाक़े है और उसके वाक़े होने की जगह का नाम दरबंद है। ये सद मशहूर मुगल बादशाह तैमूर लंग के ज़माने में मौजूद थी और शाह रूम के नदीम खास सेलाबर्जर जर्मनी ने भी इसका जिक्र अपनी किताब में किया है और उंदुलुस के बादशाह कस्टील के कासिद कलामचू ने भी अपने सफरनामे में इसका जिक्र किया है और यह 1403 ईस्वी में अपने बादशाह का सफीर होकर जब तैमूर साहिबारा की खिदमत में हाजिर हुआ है तो उस जगह से गुजरा है। वह लिखता है कि बाबुल हदीद की सद्द मूसल के उस रास्ते पर है जो समरकंद और हिंदुस्तान के दरमियान वाले हैं। तीसरी सद्द रूसी इलाके दागिस्तान में वाक़ है। यह भी दरबंद और बाबुल अब्वाब के नाम से मशहूर है और कुछ तारीखदां इसको अलबाब भी लिख देते हैं। याकूत हमवी ने मौज़मुल बुल्दान में, इदरीसी ने जुग्राफिया में और बुस्तानी ने दायरतुल मारिफ में इसके हालात को बहुत तफसील के साथ लिखा है। इन सब का खुलासा यह है कि दागिस्तान दरबंद एक रूसी शहर है। यह शहर बहे खजर कैस्पियन सी के गर्बी पश्चिमी किनारे पर वाक़ है। इसकी चौड़ाई अर्जुल बलद 345 उत्तरी और तूलुल बलद 1544 डिग्री पूर्वी है और इसको दरबंद अनुशेरवा भी कहते हैं और बाबुल अब्वाब के नाम से बहुत मशहूर है और उसके आसपास को पुराने जमाने से 4 दीवारी घेरे हुए हैं जिसके पुराने तारीखदां अब्वाब अल्बानिया कहते आए हैं और अब यह टूटी फूटी हालत में है और इसको दाबुल हदीद इसलिए कहते हैं कि उसकी सद्द की दीवारों में लोहे के बड़े बड़े फाटक लगे हुए थे। 4 जब उसी बाबुल अब्वाब के पश्चिम की तरफ काकेशिया के भीतरी हिस्सों में बढ़ते हैं तो एक दर्रा मिलता है जो दर्श दानियाल के नाम से मशहूर है और यह काकेशिया के बहुत ऊपरी हिस्सों से गुजरा है। यहाँ एक चौथी सद्द है जो कफकाज या जबले कूका या जबले काफ की सद्द कहलाती है और यह सद्द 2 पहाड़ों के दरमियान बनाई गई है। बस्तानी इसके मुताल्लिक लिखता है और उसी के करीब एक और सद्द है जो पश्चिम की ओर बढ़ती चली गई है। शायद उसको फारस वालों ने उत्तरी बर्बरों से हिफाजत के लिए बनाया होगा क्योंकि उसकी बुनियाद डालने वालों का सही हाल नहीं मालूम हो सका। कुछ ने उसका ताल्लुक सिकंदर से जोड़ दिया और कुछ ने किसरा और नौशेरवा की ओर मोड़ दिया। याकूत कहता है कि यह तांबा पिघलाकर उससे तैयार की गई है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी दरबंद के आर्टिकल में लोहे की दीवार का हाल करीब करीब इसी तरह बयान किया गया है। चूंकि ये सब दीवारें उत्तर ही में बनाई गई हैं और एक ही जरूरत के लिए बनाई गई हैं, इसलिए झुलकरनैन की बनाई हुई सद्द के तय करने में उलझने पैदा हो गई हैं और इसीलिए हम तारीख के माहिरों में इस जगह जबरदस्त इख्तिलाफ पाते हैं और इस इख्तिलाफ ने एक दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर ली है, इसलिए कि दरबंद के नाम से 2 जगहों का जिक्र आता है और दोनों जगहों में सद्द या दीवार भी मौजूद है और गरज भी दोनों की एक ही नजर आती है। तो अब चीन की दीवार को छोड़कर बाकी 3 दीवारों के बारे में बहस की बात यह है कि झुलकरनैन की सद्द इन तीनों में से कौन सी है और इस सिलसिले में जिस दरबंद का जिक्र आता है वह कौन सा है। कुरान और सद्द झुलकरनैन के सद्द के बारे में कुरान ने 2 बातें साफ साफ बयान की हैं। एक यह कि वह सद्द 2 पहाड़ों के दरमियान तामीर की गई है और उसने पहाड़ों के उस दरे को बंद कर दिया है जहां से होकर याजूज माजूज इस तरफ के बसने वालों को तंग करते थे। तर्जुमा, यहां तक कि जब झुलकरनैन 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो इन दोनों के इस तरफ ऐसी कौम को पाया जिनकी बात वह पूरी तरह नहीं समझता था। वे कहने लगे, ऐ झुलकरनैन, बेशक याजूज माजूज उस सरजमीन में फसाद मचाते हैं। दूसरे यह कि वह चूने या ईंट गारे से नहीं बनाई गई है बल्कि लोहे के टुकड़ों से तैयार की गई है जिसमें तांबा पिघला हुआ शामिल किया गया था। तर्जुमा, मैं तुम्हारे और उनके यानी याजूज व माजूज के दरमियान एक मोटी दीवार कायम कर दूंगा। तुम मेरे पास लोहे के टुकड़े ला कर दो।
यहाँ तक कि पहाड़ के दोनों फाटकों चोटियों के दरमियान जब दीवार को बराबर कर दिया तो उसने कहा कि धौंको, यहाँ तक कि जब धौंक कर उसको आग कर दिया। कहा, लाओ मेरे पास पिघला हुआ तांबा कि उस पर डालूं। कुरान की बताई हुई इन दोनों सिफतों को सामने रखकर अब हमको यह देखना चाहिए कि बिना किसी तावील के ऐसी कौन सी सद हो सकती है और किस सद पर ये सिफतें ठीक बैठती हैं। जुल्करनैन की सद, दीवार। आज के देखने से भी यह बात साबित है कि दारियाल का यह दर्रा पहाड़ों की दो चोटियों के दरमियान घिरा हुआ है और तारीखी हकीकतें भी इसको मानती और वाजह करती हैं। साथ ही वासिक बिल्लाह के कमीशन ने अपना देखा हुआ यह बयान किया है कि यह लोहे और पिघले हुए तांबे से तैयार की गई है। बेशक यह मान लेना चाहिए कि यही दीवार जुल्करनैन की वह दीवार है जिसका जिक्र कुरान ने सूरह कहफ में किया है, क्योंकि कुरान की बताई हुई दोनों खूबियां सिर्फ इसी दीवार के लिए सही साबित होती हैं। इसलिए वहब अब्बू हैयान, इब्ने खरदाद, अल्लामा अनवर शाह और मौलाना आजाद जैसे तहकीक करने वालों की यही राय है कि जुल्करनैन का सद्द कफक्राज के इसी दर्रे की सद्द का नाम है। इन वजाहतों के बाद अब हमको कहने दीजिए कि दारियाल दरें की यह सद्द यानी चौथी सद्द साइरस गोरशया के खुसरो की तामीर की हुई है, और जैसा कि हम याजूज और माजूज की बहस में बयान कर चुके हैं, यह उन वहशी कबीलों के लिए उसने बनाई थी जो काकेशिया के इंतहाई इलाकों से आकर और इस दर्रे से गुजरकर कफकाल के पहाड़ों के इस तरफ बसने वालों पर लूट मार मचात थे, और यही के कबीले थे जो साइरस के जमाने में हमलावर हो रहे थे, और उस वक़्त के याजूज माजूज जैसे यही कबीले थे, और इन्हीं की रोकथाम की जरूरत से साइरस की कौम की शिकायत पर यह सद्द तैयार की, और अरमनी नविश्तों में इस सद्द का जो पुराना नाम फाक को राई कोर का दरी लिखा चला आता है, इस कोर से मुराद शायद कैर्श है जो साइरस ही का फारसी नाम है। दूसरी सद्दे ऊपर दर्ज की गई सद्द के करीब दरबंद बहे खजर की दीवार इसके बाद इसी गर्ज से किसी दूसरे बादशाह ने बनवाई है, और अनुशेरवा ने अपने जमाने में उसको दोबारा साफ और दुरुस्त कराया है, जैसा कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में जिक्र किया गया है। और इस तीनों दीवारों सद्दे में से सिकंदर की बनाई हुई कोई एक सद्द भी नहीं है, इसलिए कि सिकंदर की जीतों की तारीख जो कि सामने है उससे किसी तरह यह साबित नहीं होता कि सिकंदर को इस गरज के लिए किसी सद्द कायम करने की जरूरत पेश आई हो, क्योंकि उसकी हुकूमत के सारे दौर में याजूज व माजूज कबीलों का कोई हमला तारीख में मौजूद नहीं है, और न दखंद हिसार तक पहुंचने पर किसी कौम का इस किस्म के वहशी कबीलों से दो चार होना और सिकंदर से उसकी शिकायत करना तारीखी हकीकतों में कहीं नजर आता है। याजूज और माजूज का खुरूज जुल्करनैन, याजूज और माजूज और सद्द की बहस के बाद सबसे ज्यादा अहम मसाला याजूज और माजूज के उस खुरूज का है जिसका जिक्र कुरान ने किया है। इस मसाले की अहमियत इसीलिए और भी बढ़ जाती है कि इस मसाले का ताल्लुक कयामत की निशानियों से है। यह एक हकीकत है कि याजूज और माजूज के खुरूज निकलने का मसाला कि जिसकी खबर कुरान मजीद ने पेशिन गोई के तौर पर दी है, ऐसा मसाला नहीं है कि जिसको सिर्फ गुमान और अंदाजे की बुनियाद पर हल कर लिया जाए, और जबकि इस मसाले का ताल्लुक कुरानी गैबों की खबरों में से है तो फिर इससे मुताल्लिक फैसला करने का हक भी कुरान ही को पहुंचता है, न कि अंदाजे और गुमान को। कुरान ने इस वाक़े को सूरह कहफ और सूरह अंबिया में बयान किया है, और इस मसले से मुताल्लिक जो कुछ भी है उनका सिर्फ दो सूरतों में जिक्र किया गया है। सूरह कहफ में इस वाक़े का इस तरह जिक्र है, तर्जुमा, बस नहीं ताकत रखते हुए याजूज और माजूज इस सद्द पर चढ़ने की, और न वे उसमें सुराख करने की ताकत रखते हैं। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे परवरदिगार की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वायदा आएगा तो उसको गिरा कर रेजा रेजा कर देगा, और मेरे परवरदिगार की फरमाई हुई बात सच है। कहफ 97-98 और सूरह अंबिया में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है, तर्जुमा, यहाँ तक कि जब खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज और जमीन की बुलंदियों से दौड़ते हुए उतर आएंगे और अल्लाह का सच्चा वायदा करीब आ जाएगा, तो उस वक्त अचानक ऐसा होगा कि जिन लोगों के कुल किया है उनकी आंखें खुली रह जाएंगी और वे पुकार उठेंगे, हाय कमबख्ती हमारी कि हम बेखबर रहे। अंबिया 96-97। इन दोनों जगहों पर कुरान ने एक तो
ये बताया है कि जिस जमाने में जुल्करनैन ने याजूज माजूज पर सद्द कायम की तो उसकी मजबूती की हालत यह थी कि ये कौमें न उसको फांद कर इस ओर आ सकती थीं और न उसमें सुराख पैदा करके उसको पार कर सकती थीं। और सद्द की इस मजबूती और पायदारी को देखकर जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और यह कहा कि यह सब कुछ अल्लाह की रहमत का करिश्मा है कि उसने मुझसे यह नेक खिदमत करा दी। और दूसरी बात यह बयान की है कि कयामत का जमाना करीब होगा तो याजूज और माजूज अनगिनत फौज पर फौज निकलकर दुनिया में फैल जाएंगे और लूटमार और तबाही व बर्बादी मचा देंगे। इन दोनों बातों से आम तौर से तफसीर लिखने वालों ने यह समझा है कि याजूज व माजूज जुल्करनैन की सद्द में इस तरह घिर गए हैं कि यह सद्द कयामत तक इसी तरह सही सालिम खड़ी रहेगी और जब याजूज व माजूज के खरूज का वक्त आएगा और वह कयामत के करीब और कयामत की निशानियों में से होगा तो उस वक्त एक बार की सद्द गिरकर रेजा रेजा हो जाएगी और इसलिए उन्होंने दोनों जगहों में उसी के मुताबिक आयतों की तफसीर की है। चुनांचे उन्होंने सूरह हबिया की इस आयत का हता इज्जा फुतिहत याजूजू व माजूजू का यह तर्जुमा करके यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज सद्द तोड़कर खोल दिए जाएंगे इस इशदी इलाही को जुल्करनैन के इस कॉल के साथ जोड़ दिया जिसका सूरह कफ में जिक्र है फ़इज़्ज़ा जाअ वादु रब्बी जाअ लहू दक्का। फिर मेरे रब का वायदा आएगा तो वह उसको रेजा रजा कर देगा। मगर आयतों के आगे पीछे और उनके मतलब पर गहरी नजर डालने से यह तफसीर कुरानी आयतों का हक अदा नहीं करती। इस इजमाल की तफसील यह है कि कुरान ने सूरह कहफ में तो सिर्फ इसी का जिक्र किया है कि याजूज अब माजूज पर जब जुल्करनैन ने सद्द तामीर कर दी तो उसकी मजबूती का जिक्र करते हुए यह भी कह दिया कि जब मेरे अल्लाह का वायदा आ जाएगा तो यह सद्द रेजा रेजा हो जाएगी और अल्लाह का वायदा बरहक है और उसके खिलाफ होना मुश्किल बल्कि नामुमकिन। मगर इस जगह याजूज और माजूज के निकलने का कोई जिक्र नहीं है जो कयामत के करीब वाक़े होगा और होता भी कैसे, क्योंकि यह तो जुल्करनैन का अपना कौल है जो सद्द के मजबूत और मुस्तहकम होने के सिलसिले में कहा गया है और याजूज और माजूज का निकलना गैब की उन चीजों में से है जो कयामत की निशानी के तौर पर अल्लाह ताला की ओर से बयान किया गया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दुनिया की कौमों के लिए तंबीह है कि अल्लाह की यह जमीन अपने आखिरी लम्हों में एक सख्त और हौलनाक आलमी हादसे से दो चार होने वाली है। और सूरह अंबिया में सिर्फ यह जिक्र है कि कयामत के करीब याजूज और माजूज का निकलना होगा और वे बहुत तेजी के साथ बुलंदियों से पस्ती की तरफ फसाद बर्पा करने के लिए उमड़ पड़ेंगे और उस जगह सद्द का और सद्द के रेजा रेजा होकर उससे याजूज और माजूज के निकलने का कतई तौर पर कोई जिक्र नहीं है। और लफ्ज फुतिहत को ऐसा समझना सिर्फ कियासी व तहमीनी है जैसा कि बहुत जल्द वाजह होगा। बस सूरह कहफ और सूरह हबिया दोनों में इस वाक़ये से मुताल्लिक आयतों का साफ और सादा मतलब यह है कि सूरह करूफ में तो पहले इस वाक़ये की तफसीलें सुनाई गई हैं जिनके बारे में यहूदियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे सीधे या खुद या मुशरिकों के वास्ते से सवाल किया था कि जुल्करनैन की शाख्सियत से मुताल्लिक अगर कोई इल्म रखते हो तो उसको जाहिर करो। कुरान यानी वही इलाही ने उनको बताया कि जुल्करनैन नेक और सालेह बादशाह था। उसने जिक्र के काबिल 3 मुहिमें सर की, एक मशरिकी वुस्ता मध्य पूर्व की, दूसरी मगिरबे अक्सा दूर पश्चिम की और तीसरी उत्तर की ओर। और इस तीसरी मुहिम में उसको एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ा जिसने याजूज माजूज की मचाई तबाहियों का शिकवा करते हुए अपने और उनके दरमियान सद्द कायम करने की मांग की। जुल्करनैन ने उनकी मांग को इस तरह पूरा किया कि उस तरफ वे जिस दर्रे से निकलकर वे हमलावार हुआ करते थे उसको लोहे की तख्तियों और पिघले हुए तांबे से बंद कर दिया और 2 पहाड़ों के दरमियान दर्रे पर एक बेहतरीन सद्द कायम कर दी। और साथ ही अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए उसने यह भी जाहिर किया कि यह सद्द इतनी मुस्तहकम और मजबूत है कि अब याजूज माजूज न उसमें सुराख कर सकेंगे और न उस पर चढ़कर इधर आ सकेंगे।
लेकिन मैं यह दावा नहीं करता कि यह सद्द हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह रहेगी, बल्कि अल्लाह को जब तक मंजूर है यह इसी तरह कायम है, और वह चाहेगा कि यह रोक बाकी न रहे तो यह टूट फूट जाएगी, और अल्लाह का वायदा यानी हर चीज की तरह सद्द का भी फना हो जाना पूरा होकर रहेगा। यहूदियों ने चूंकि सिर्फ जुल्करनैन के बारे में सवाल किया था, इसलिए सूरह कहफ में उसी के बारे में तफसील से बताया गया और याजूज व माजूज का सिर्फ ज़िमनी जिक्र आ गया। और सूरह अंबिया में अल्लाह ताला मुशरिकों का रद्द करते हुए फरमाते हैं कि जो बस्तियां हलाक कर दी गई, अब उनके बाशिंदे दुनिया में जिंदा नहीं वापस आएंगे। हाँ, जब कयामत आ जाएगी, और वह जब आएगी कि उससे पहले याजूज माजूज का फिला पेश आएगा, तब अलबत्ता हश्र के मैदान में सब दोबारा जिंदा करके रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेह होने के लिए जमा किए जाएंगे। फिर चूंकि इस जगह याजूज माजूज के खारिज होने को कयामत की निशानी बयान करके अहमियत दी गई है, इसलिए उसके निकलने को सद्द के टूटने और रेजा रेजा होने के साथ बांधा नहीं गया, बल्कि सिरे से सद्द का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि यह कहा कि जब इनके निकलने का वक्त आ जाएगा तो तेजी के साथ बुलंदियों से पस्ती की तरफ उमंड पड़ेंगे और तमाम इलाकों में फैल जाएंगे। बस आयतों के इस मज्यूए से दो बातें मालूम हुई, एक यह कि जुल्करनैन की सद याजूज व माजूज के निकलने से पहले जरूर टूट फूट चुकी होगी, दूसरे यह कि याजूज व माजूज के खुरूज का वह वक्त होगा कि कयामत का वक्त बिल्कुल करीब हो जाए और उसके बाद सूर के फूंके जाने ही का मरहला बाकी रह जाए। उस वक्त याजूज व माजूज के तमाम कबीले बेपनाह सैलाब की तरह उमंड पड़ेंगे और तमाम कायनात में बड़ा फसाद बर्पा करेंगे। बहरहाल जुल्करनैन के कौल इजा जा अवादु रब्बी ज लहू दक्का में वाद से मुराद याजूज व माजूज का निकलना नहीं है, बल्कि मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि बेशक सद तबाह हो जाएगी और वह टूट फूट जाएगी। और सूरह हबिया में अल्लाह ताल के इरशाद फुतिहत याजूजु व माजूज में फुतिहत से यह मुराद नहीं है कि वे सद तोड़ कर निकल आएंगे, बल्कि मुराद यह है कि वे इस बड़ी तादाद में फौज दर फौज निकल पड़ेंगे, गोया कहीं बंद थे और आज खोल दिए गए हैं। चुनांचे अरब के लोग लफ्ज फतह को जब जानदार चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे यह मुराद होती है कि ये किसी कोने में अलग थलग पड़ी हुई थी और अब अचानक निकल पड़ी। इसलिए जब कोई शख्स कहता है फतहुल ज़रात, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि टिड्डियां किसी जगह बंद थीं और अब उनको खोल दिया गया, बल्कि यह मतलब लिया जाता है कि टिड्डी दल किसी पहाड़ी कोने में अलग थलग पड़ा था कि अब अचानक फौज दर फौज बाहर निकल पड़ा। बस यहाँ भी यह बताया है कि याजूज और माजूज जैसे शानदार कबीले जो अरसे से इतनी भारी तादाद में हैं, इतनी बड़ी दुनिया के एक कोने में अलग थलग पड़े हुए थे, उस दिन इस तरह उमड़म आएंगे गोया बंद थे और अब अचानक खोल दिए गए। इस मरहले पर हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी रहज़ीरो ने याजूज व माजूज से मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु की हदीसों पर तफसील से बहस की है और हजरत मौलाना अनवर शाह रहज़ीरो की तफसीर की तरफ क्रौले फैसले के तौर पर रुजू किया है। हजरत मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहज़ीरो की तफसीर हजरत शाह साहब ने आयत अव तरकना बानुहुम यौमिज़िन यमूजु फईवाज की तफसीर यह की है कि जुल्करनैन के इस वाक़ये में चूंकि याजूज व माजूज पर इस जानिब से रोक कायम हो जाने का तज़किरा है, इसलिए अल्लाह ताला ने जुल्करनैन के क्रौल के बाद अपनी तरफ से इस आयत में यह इरशाद फरमाया है कि ए मुखातिब लोगो, तुम जिन याजूज व माजूज कबीलों के बारे में ये बातें सुन रहे हो, यह भी सुन लो कि हमने उन कबीलों के लिए यह मुकद्दर कर दिया है कि वे आपस में उलझते रहेंगे और मौज दर मौज आपस में दस्तफ गरेवा होते रहेंगे, यहाँ तक कि वह वक्त आ जाए जब कयामत बर्पा होने में सूर फूंकने के अलावा और कोई मरहला बाकी न रहे। और सूरह अंबिया में यह इरशाद फरमाया कि सूर फूंकने से पहले कयामत की शर्तों और निशानियों में से एक शर्त या निशानी यह पेश आएगी कि याजूज व माजूज के तमाम कबीले अपने निकलने के हर मकाम से एक साथ उमंड आएंगे और दुनिया की आम गारतगिरी के लिए अपनी मकामी बुलंदियों से तेजी के साथ उतरते हुए कायनात के कोने कोने में फैल जाएंगे। मिन कल्ली हद दवियम सलून में हदब का मतलब है ऊपर से नीचे झुकना, इसलिए हदब के मानी ऊंची जगह से नीचे उतरने के होते हैं और नस्लान अरबी भाषा में फिसलने को कहते हैं।
इसलिए यनसलून के मानी यह हुए कि वे इस तेजी से उमंड आएंगे कि यह मालूम होगा गोया वे किसी टीले से फिसल रहे हैं। चुनांचे हजरत इमाम रागिब के मुफरदात और इब्ने असीर के निहाया में हदब और नस्लुन व नस्लान की बहस में इसी तफसील का जिक्र है। इसलिए इस तफसीर से साफ हो जाता है कि कुरान ने याजूज व माजूज के निकलने की जो हालत बताई है वह इन्हीं कबीलों पर फिट आती है जो कैस्पियन सागर से लेकर मंचूरिया तक फैले हुए हैं और जो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के महवर हैं और जगह के एतबार से आम सतह आबादी से जमीन के इस कदर बुलंद हिस्से पर मुकीम हैं कि जब कमी निकलकर मुहज्जब कौमों पर हमलावर होते हैं तो यह मालूम होता है कि गोया ऊपर से नीचे को फिसल रहे हैं। बस आगे भी जब वक्त की शर्तों की शक्ल में उनका आखिरी खुरूज होगा तो उनके तमाम कबीलों का सैलाब एक ही बार उमंड आएगा और ऐसा मालूम होगा कि इंसानों के समुंदर का बांध टूट गया है और वह अपनी जगहों की हर बुलंदी से नीचे की तरफ बह पड़ा है। बुखारी और मुस्लिम की हदीसें कुछ तफसीर लिखने वालों ने सूरह अंबिया की आयतों से मुराद तातार का फितना लिया है और उसकी तायद में बुखारी की मशहूर हदीस वैलुल लिल हर्ब मिन शर्रीन कदिक तरब को पेश किया है। उनकी यह तफसीर गलत है और हदीस से इसकी तायद बिल्कुल बेमेल है, बल्कि बुखारी व मुस्लिम की दूसरी सही हदीसें जो कि बाबुल फितन में जिक्र की गई हैं इस तफसीर के खिलाफ साफ साफ यह बयान करती है कि कयामत की अलामतों निशानियों में जब आखिरी अलामतें सामने आएंगी तो पहले हजरत ईसा अलैह का आसमान से नुजुल उतरना होगा और दज्जाल का सख्त फितना बर्पा करना होगा और आखिरकार हजरत ईसा अलैह के हाथों वह मारा जाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद याजूज व माजूज निकलेंगे जो तमाम दुनिया पर शर व फसाद की सूरत में छा जाएंगे और फिर कुछ दिनों के बाद सूर फूंका जाएगा और दुनिया का यह कारखाना दरहम बरहम हो जाएगा। इस बुनियाद पर यह ख्याल भी बातिल है कि अंग्रेज और रूस बल्कि यूरोपीय हुकूमतों का कब्जा याजूज व माजूज का निकलना है और यह इसलिए कि एक तो अभी जिक्र हो चुका कि मुतमदिन कौमों को याजूज व माजूज कहना ही गलत है, दूसरे इसलिए कि याजूज व माजूज के इस फितने व फसाद के पेश नज़र जिसका जुल्करनैन के वाक़े में सूरह कफ में जिक्र किया गया है और सही हदीसों की वजहों के मुताबिक उनका वह खुरूज भी जिसका जिक्र सूरह अंबिया किया गया है और जिसको कयामत की निशानी में से ठहराया गया है, ऐसे ही फसाद व शर के साथ होगा जिसका ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से दूर का भी न हो और जो खालिस वहशियाना तरीके पर बर्पा किया जाए। कहाँ साइंस की ईजादों और हथियारों की जंग का तरीका और कहाँ गैर तहजीबी और वहशियाना लड़ाई और जंग। और यह बात इसलिए भी वाजह है कि मुतमद्दिन कौमों के लड़ाई झगड़े कितने ही वहशियाना अंदाज क्यों न अपनाएं, बहरहाल सानिस और लड़ाई के उसूल के मुताबिक होते हैं और यह सिलसिला कौमों और उम्मतों में हमेशा से है। इसलिए अगर इस किस्म के जाबिराना और काहिराना कब्जे के बारे में कुरान को पेशीन गोई करनी थी तो इसकी ताबीर के लिए हरगिज यह तरीका न इख्तियार किया जाता जो माजूज अब याजूज के निकलने के सिलसिले में सूरह अंबिया में इख्तियार किया गया है, बल्कि इनकी तरक्की नुमा बर्बरता की ओर जरूरी इशारों या वजाहतों का होना लाजिम था।